मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूं। यहां रुकिए। यहां अजीबो गरीब लफ्ज का तर्जुमा है मैं काबिल एहतराम हूं। इसका मतलब खूबसूरत नहीं है, इसका मतलब है कि मुझे इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। पैदाइश पहला बाप उसकी 26वीं आयत। हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाए और उनको इख्तियार बख्शें। खुदा ने आपको इज्जत बख्शी है ताकि जब कोई आपकी तरफ देखे तो वो खुदा को देखे। आप अपने लिए खूबसूरत नहीं बनाए गए, नहीं। वो क्या कह रहा है, मैं मखलूक हूं, मैं तेरी तारीफ करूंगा क्योंकि तूने मुझे ताजीम के लिए पैदा किया। कि जब लोग देखते हैं वो कुछ देखते हैं और उसने हैरत अंगेज बनाया। लफ्ज बना का मतलब मोहर कर दी है। मैं ताजीम के लिए पैदा किया गया हूं और तूने मुझ पर मोहर कर दी है। जमीन पर ऐसे लोग भी हैं जिन पर खुदा का निशान है और ऐसे भी हैं जिन पर शैतान की मोहर है। और जिन पर खुदा का निशान नहीं वो खुदा को नहीं जानते और उन पर दुश्मन की मोहर है। इसलिए वो कहता है कि मेरा दिल इसे खूब जानता है। उसकी जान ने उसे दरियाफ्त किया और उसे तजुर्बा मालूम हुआ। जानना लफ्ज का मतलब तजुर्बा करना है, ना कि किताबी इल्म। क्या आप कुछ सीख रहे हैं? और मेरा दिल इसे खूब जानता है। तूने मुझे ताजीम के लिए पैदा किया। जब लोग मुझे देखते हैं वो खुदा को देखते हैं और उसने मुझ पर मोहर की। ऐसे बेटे बेटियां भी जो खुदा से मोहब्बत करते लेकिन उन पर मोहर नहीं। उन्हें निजात मिली लेकिन उन पर निशान नहीं लगाया गया। लूत आसमान में है लेकिन उस पर निशान नहीं है। अब्राहम पर मोहर है। इस्माइल को बरकत दी गई लेकिन इसहाक को सिर्फ बरकत नहीं मिली, उस पर मोहर हुई। देखें, अगर आप मुकाशफा 13वां बाप उसके दूसरे हिस्से में देखें जो बाद में हम देखेंगे, खुदा ने इंसान की 7वें दिन के लिए मोहर की। इसलिए बाइबल इसने इस तरह कहती है कि सबत इंसान के लिए बनाया गया। लोग यह समझते हैं कि सबत खुदा के लिए था। यीशु ने आकर उनसे कहा कि नहीं, तुम नहीं जानते कि सबत इंसान के लिए बनाया गया है। लेकिन बाकी सब रोजाना काम करते थे और 7वां दिन खुदा के लिए रख दिया। खुदा ने कहा नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। सबत इंसान के लिए बनाया गया था, खुदा के लिए नहीं। क्यों? खुदा ने कभी आराम नहीं किया। वो कभी थका नहीं, उसको कभी आराम की जरूरत नहीं। जब फरीसी वहां लड़ रहे थे कि आप हर किसी को इस दिन शिफा देते हैं, कोई और दिन नहीं है, यीशु ने कहा क्या तुम नहीं जानते? सबत इंसान के लिए बनाया गया, ना कि खुदा के लिए। यानी आसमान में खुदा 7वें दिन को नहीं मानता। सबत हम पर यह जाहिर करता है कि खुदा ने हमारे लिए क्या क्या किया है। मुझे नहीं मालूम कि किसी को मेरी यही समझ आ रही है। हालांकि इंसान को 6ठे दिन बनाया गया लेकिन 6ठे दिन उस पर मोहर नहीं की गई, बल्कि उस पर 7वें दिन मोहर की गई। आइए इसको बहुत जल्द देखते हैं। मुकाशफा 13वां बाप और उसकी 18वीं आयत। मुकाशफा 13वां बाप 18वीं आयत। हिकमत का यही मौका है। जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। ये किसका अदद है? इंसान का। लिहाजा जब भी 6 देखते हैं, ये दरअसल शैतान का अदद नहीं है। ये एक जिस्मानी नंबर है, क्योंकि शैतान खुद एक जिस्मानी है। आप पर 6 नंबर से मोहर नहीं की गई क्योंकि इंसान नाकिस है।
लिहाजा खुदा ने हमें अपनी परफेक्शन पर पैदा किया है, लेकिन शैतान जानता है 666 जिस्मानी नंबर है, ये आदमी का नंबर है। इसलिए वो कहता है कि हिकमत यहां है, जो समझ रखता है वो हैवान की तादाद शुमार करें। लिहाजा हैवान की ड्यूटी आपको जिस्मानी रखना है। मुझे नहीं मालूम क्या आप मुझे सुन रहे हैं कि नहीं। शैतान का काम आपको जिस्मानी रखना है। बाइबल कहती है कि जब खुदा ने इंसान में फूंका तो खुदा ने रूह फूंकी और इंसान जीती जान बना। खुदा की ख्वाहिश थी कि इंसान रूह में तरक्की करे, इसलिए वो कहता है कि पहला आदम जीती जान बना और दूसरा आदम रूहुल कुद्स से मामूर। तो यीशु जीती जान के तौर पर नहीं आया, यीशु एक रूह के तौर पर आया है। यही वजह जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। लिहाजा जब तुम खुदा के पास आए हो तो हम रूह के जरिए से दोबारा पैदा होते हैं और हमारी फितरत रूह बन गई है। और अब हम जान से नहीं, गोश्त से नहीं, बल्कि रूह के मुताबिक रहते हैं। आप देखते हैं शैतान जिस्म पर हमला कर सकता है क्योंकि वो इस दुनिया का सरदार है, लेकिन जो ऊपर से पैदा हुआ वो रूहानी है। और अगर तुम दुनिया में हो तो तुम दुनिया के नहीं। अगर आप एक जिस्म में हरकत कर रहे हैं, आप इस जिस्म के नहीं हैं। अगर शैतान ये सोच लेकर आता है कि आप बशर हैं तो आप उसे पकड़ के कह सकते हैं, अरे तुम नहीं जानते कि मैं ऊपर से हूं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पर मेरा इख्तियार है? तुम्हारा उन पर इख्तियार हो सकता है जो जिस्म में हैं, जो गिरे हुए हैं, लेकिन मैं खुदा के रूह में पैदा हुआ हूं। मैं एक नया महलूक हूं। जब तुम मुझे देखते हो तुम खुदा को देखते हो। मैं जहां हूं वहां मेरा चरवाहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने आप से बात कर रहा हूं। लिहाजा हमारी मोहर ऐसी नहीं जैसी इस दुनिया की है। इसलिए बाइबल कहती है कि इस दुनिया की हम शक्ल ना बनो, इस दुनिया के माहौल और फिजा में ना गिरफ्तार हो जाओ, रच जाओ। इस दुनिया को कभी अपना ना बनाओ और इस दुनिया जैसे ना हो जाओ। नहीं, ऐसा ना करना, ना करना। आप कभी भी इस दुनिया के लिए नहीं बनाए गए। मूसा मिस्रियों में से था लेकिन उस पर मोहर हुई थी। यूसुफ मिस्रियों में से था लेकिन उस पर मोहर की गई थी। इस्राएल अपने ससुर के साथ था लेकिन उस पर मोहर की गई थी। खुदा का निशान वही है जो हर जगह लोगों को दिखाई दे आप में से। और बदरूहे कहें हम गलत जगह पर आ गई हैं, हमें माफ कर दें, हमें माफ कर दें, हमें माफ कर दीजिए। जब मिस्र में खुदा का अजाब आया तो खुदा ने रोजे और दुआ रखने को नहीं कहा उनको। उसने कहा बछड़ा लो, ज़िबा करो, खून लो और दरवाजे पर लगा दो। अपने घर में रहो और खाओ, और जब मैं गुजरूंगा तो मैं रहम करूंगा। देखें, जब खुदा आपके दुश्मनों को सजा देने वाला हो, खुदा खुद भी शिनाख्त निशान देकर करता है।